सकती है। सबसे पहले हमने बिजनेस टूल्स पढ़े थे। पहले 2 लेक्चर जो है वो हमारे थ्योरेटिकल रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारे क्या क्या टूल्स यूज होते हैं बिजनेस के लिए। तो मेटा के लिए हमारा सबसे मेन टूल था कौन सा? बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर आप अपने सारे एसेट्स होल्ड करते हैं, जिसमें आपका पेज, आपका एड मैनेजर, आपका एड अकाउंट, आपका पिक्सल, आपकी कैटलॉग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं तो पेज आपका डिस्प्ले है, जहां पे आप अपनी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाह रहे हो उसको क्या करते हो? डिस्प्ले करते हो। एड अकाउंट आपका एड को मैनेज करने के लिए होता है। पिक्सल आपका थर्ड पार्टी ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। कैटलॉग ओवरऑल जितनी भी कलेक्शन जो आप सेल आउट करना चाह रहे हो, जो आपकी लिस्टेड है वेबसाइट पे, वो आपके एक कैटलॉग है। इसके अंदर आपने प्रोडक्ट सेट्स पढ़े थे, जो आप अपने मुताबिक डिवाइड कर सकते हो एज कलेक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी अगर लॉन की कलेक्शन है तो वो एक प्रोडक्ट सेट है, विंटर कलेक्शन है वो दूसरा प्रोडक्ट सेट है, तो ये प्रोडक्ट सेट्स कैटलॉग के अंदर फॉल करते हैं। उसके अलावा हमने 3 मेन मैट्रिक्स पढ़े, सीपीएम, सीटीआर, आरओएस। कॉस्ट पर 1000 माइल, क्लिक थ्रू रेट और रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कॉस्ट पर 1000 माइल मींस 1000 इंप्रेशंस लाने में मेटा ने कितने चार्जेस डिडक्ट किए, वो आपका क्या है? कॉस्ट पर माइल। सीपीएम है। सीटीआर मींस कितने परसेंट लोगों ने, जितना भी आपकी जो रीच हुई है ऐड की, उसमें से कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने आपके कॉल टू एक्शन बटन, यानी जो भी आपने बटन यूज किया है उसके ऊपर क्लिक किया है, ये आपका सीटीआर है। और उसके बाद आ जाता है आपका आरओएस, यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मींस कितने पैसे लगा के आपको कितनी सेल जनरेट हुई है, ये आपका क्या है? आरओएस है। इसका फार्मूला क्या था? टोटल कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एड स्पेंड इज इक्वल टू आरओएस। ठीक है, और क्या किया था? अच्छा, इसके बाद हम आए थे स्केलिंग की तरफ कि जब एक ट्रेंड चल जाता है तो उसको हम स्केल कैसे करते हैं? वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, उसमें वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आती है। वर्टिकल में 7 to 7 days ऑडियंस 10% वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग में आप क्या करते हो? बजट को इंक्रीज करते हो। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपके बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव या बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस को देखते हो, उसको डुप्लीकेट करते हो और उस ऑडियंस तक मैक्सिमम क्या करते हो? रीच करते हो। वो स्केलिंग की तरफ आप चल जाते हो। बेस्ट ठीक है, अब उसके बाद हमारे आ जाते हैं कैंपेन्स। तो हमने जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप अपने बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव और उसकी ऑडियंस को डुप्लीकेट करते हो, ताकि आप मैक्सिमम उस ऑडियंस तक पहुंच सको जो आपको परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, इसके बाद हम आए थे डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। सबसे पहला जो हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया वो किया सेल का, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव यूज होता है वो कौन सा होता है? सेल्स का। इसीलिए हमने सबसे ज्यादा टाइम सेल्स के ऊपर ही लगाए, ताकि उसके ऊपर आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। आप अपने पूरे कैरियर में ट्रैफिक की शायद 2 कैंपेन चला लो। हाँ, लीड्स की कैंपेन में भी आप अगर इस कैटेगरी में जाते हो, स्टेट लाइफ की या प्रॉपर्टी की या फिर स्कूल्स की या इंश्योरेंस टाइप की, तो इसमें आप लीड्स की कैंपेन पे जा सकते हो। ओवरऑल आप सेल्स की डायरेक्टली कैंपेन पर ही क्या रिलाई करते हो। ठीक है, तो सेल्स की कैंपेन को अगर आप देखें तो उसमें हमने ऑडियंस सेगमेंटेशन की। ओवरऑल ऑडियंस सेगमेंटेशन 3 पार्ट में हमने की हुई है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल एंड बॉटम। टॉप ऑफ द फनल वो ऑडियंस है जो पहले आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं हुई। मिडल ऑफ द फनल में कौन सी ऑडियंस है जो आपसे कभी कभी इंटरेक्ट हुई है या उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। अब मिडल ऑफ फनल में कौन कौन से इवेंट फॉल करते हैं? उसमें आपका इंस्टाग्राम विजिट, फेसबुक विजिटर्स, वेब विजिटर्स, ये तीनों इवेंट्स मिडल ऑफ फनल में फॉल करते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी बॉटम ऑफ द फनल, वो लोग जो आपके लॉयल कस्टमर हैं या एक स्पेसिफिक इवेंट तक वो गए जरूर है। मिसाल के तौर पे मिनिमम ऐड टू कार्ट उन्होंने की है, वो आपकी कहां है? बॉटम ऑफ द फनल, यानी कि ऐड टू कार्ट, इनिशिएट, चेकआउट और परचेज, ये 3 इवेंट्स आपके बॉटम ऑफ फनल में फॉल करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा और क्या क्या था? लुकलाइक ऑडियंस, मिलती जुलती ऑडियंस, जो कि आपकी सेम ऑडियंस हो, आपकी कस्टम ऑडियंस जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आपकी कस्टम ऑडियंस कोई भी हो सकती है, आपके परचेजर्स आपकी कस्टम ऑडियंस है, आपके ऐड टू कार्ट वाले आपकी कस्टम, ये सारे कस्टम ऑडियंस में आते हैं। सीबीओ, एबीओ,
ठीक है। सीबीओ और एबीओ दो बजट्स हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप चाहते हो आपका बजट आपके एडसेट्स के अंदर ऑटोमेटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाता है, सीबीओ। और अगर आप चाहते हो वो एड्स लेवल पे डिवाइड हो तो क्या है, एबीओ बजट आ जाएगा। एबी टेस्टिंग। ठीक है, तो बाकी चीजें आप खुद स्टडी करना। ओवरऑल कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव ही आपको बता देता है ये कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किस किस्म की कैंपेन्स है, इसके अंदर क्या चीजें आप डिजाइन कर सकते हो। सर इसका थोड़ा सा बता दें सीबी को और एबीओ का कि जो एड्स चलती है, जैसे मिसाल के तौर पर सर एक प्रोडक्ट की सर एड चल रही है तो वो किसके अंडर आती है, सीबीओ के? यार देखो सीबीओ तो होती है ना, अगर आप एडसेट्स को डिवाइड करना चाहते हो बजट एडसेट लेवल पे आप चाहते हो आपका जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट हो वहां पे आपका मैक्सिमम बजट जाए तो वो तो सीबीओ है। अगर एबीओ है तो आप चाहते हो एड को टेस्टिंग जब करना चाहते हो तो आप एबीओ पे चले जाओ। ठीक है, ये एबी टेस्टिंग आपको अलाउ करता है कि आप एट अ टाइम एक से ज्यादा क्रिएटिव्स या एक से ज्यादा ऑडियंस को टेस्ट करो और मेटा आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, इधर ए और बी कौन सी ऑडियंस आपके लिए या कौन सा क्रिएटिव आपके लिए बेस्ट परफॉर्मिंग है, ये एबी टेस्टिंग है। ठीक है, सेल्स की कैंपेन आई थिंक सो बहुत ज्यादा हमने डिस्कस किया तो उसको तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नो सर। अगली आती है लीड्स की कैंपेन। लीड्स की कैंपेन भी सेम एज इट इज है, लेआउट सारा सेम है। जहां पे परफॉर्मेंस गोल में जहां पे आप पहले सिलेक्ट करते थे वेबसाइट या फिर आपके कन्वर्जन लोकेशन, अब यहां पे आपका आ जाएगा सिंपल इंस्टेंट फॉर्म, यानी कि आप अपनी ऑडियंस से कुछ डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो किस जगह जाके वो डाटा आपको प्रोवाइड करे। वेबसाइट, अगर आपका वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म बना हुआ है तो वेबसाइट पे आप लेके चले जाओ, या फिर आप मेटा आपको अलाउ करता है कि आप एक फॉर्म डायरेक्टली अपने ऐड के साथ क्रिएट करके लिंक करवाओ और वहां से आप क्या करो, डाउनलोड करवा लो। लीड की जो कैंपेन है वो हमें कस्टमर से हम उसका डाटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ईमेल है, उसका फोन नंबर है, उसका जो भी आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सेम ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है एड लेवल पे जाके, जहां आप क्रिएटिव सेटअप करते हो उसके ऊपर आपको एक नजर आ रहा है फॉर्म का बटन, जहां पे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो फॉर्म आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। आप उस फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग वो फॉर्म के ऊपर आती है। ठीक है, वो क्रिएट फॉर्म जैसे ही करोगे आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, क्रिएटिव के साथ वो आपका अटैच होगा, जैसे आपका अटैच होगा आपका क्रिएट फॉर्म होने के बाद वो क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। हाँ, क्रिएटिव चलने के बाद फॉर्म नहीं आएगा, जैसे वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा वो फॉर्म पॉप अप में उसके बाद क्रिएटिव के ऊपर अप्लाई नाउ पे। हाँ सर, जो आज कैंपेन पढ़ाई है उनको रिपीट करते हैं। आज हमने किया है अवेयरनेस, एंगेजमेंट एंड ट्रैफिक कैंपेन। अवेयरनेस की कैंपेन ओवरऑल आपकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यूज होती है, जिसमें आप मैक्सिमम लोगों तक रीच करते हैं। अब इसके अंदर आपके तीन ऑप्शन आते हैं, इंप्रेशन, रीच एंड रिकॉलिंग। इसके बाद आ जाती है आपकी ट्रैफिक की कैंपेन। ट्रैफिक और एंगेजमेंट की कैंपेन तकरीबन सेम कैंपेन है, सिर्फ एक आधी चीज का फर्क है। जैसा कि एंगेजमेंट के अंदर आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, ऑन योर एड का एक बटन आ रहा है कन्वर्जन लोकेशन के अंदर, कन्वर्जन इवेंट्स के अंदर। ऑन योर एड का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर डिफरेंट चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि पोस्ट एंगेजमेंट, मैक्सिमम व्यूज, उसके अलावा क्या था, इवेंट रिस्पॉन्स, और चौथा होता था इसमें रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीजें आप एंगेजमेंट की कैंपेन में सिलेक्ट कर सकते हो। और तो ये परफॉर्मेंस सारा गोल में जाके सर, परफॉर्मेंस गोल में जाके परफॉर्मेंस गोल में ये सारी चीजें मैं सिलेक्ट हो। तो जितनी भी कैंपेन्स हैं उसके अंदर जो भी चेंजिंग्स होती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस गोल में, यानी कि एड सेट का जो टॉप पोर्शन है उसी के अंदर ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज एक चीज याद रख लेना, अगर आपको कोई कहता है कि मुझे अपनी कैंपेन सिर्फ फेसबुक पे चलानी है, इंस्टाग्राम पे नहीं चलानी, या फिर सिर्फ इंस्टा पे चलानी है, फेसबुक पे नहीं चलानी, तो उसके लिए आपको नीचे सबसे एंड पे प्लेसमेंट का बटन एक नजर आता होता है। प्लेसमेंट पे जाके जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी कैंपेन चलाना चाहते हो वो जस्ट उसको चेक कर दो, बाकियों को अनचेक कर दो। मिसाल के तौर पर आप चाहते हो आपकी ऑडियंस ज्यादा इंस्टाग्राम पे बैठी है, आप फेसबुक वालों को ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो फेसबुक को अनचेक कर दो, सिर्फ इंस्टाग्राम को देख लो। सर इनके लिए फॉलोअर्स भी होने चाहिए जिन्होंने आपको फॉलो किया हो, ताकि उन्हीं को दिखाया जाए। ये मेटा खुद ही सारा कुछ। सर इनमें भी हम मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल, मिडल फनल, बॉटम टॉप, चार्जेस कम है ऐड चलाने के लिए इंस्टाग्राम से ज्यादा नहीं सेम, कोई फर्क नहीं, डिपेंड करता है ऑडियंस का।
यार चार्जेस, एक चीज याद रखो, चार्जेस सिर्फ एक चीज के ऊपर वैरी करते हैं, वह है ऑडियंस का वॉल्यूम। बस किसी प्लेटफॉर्म पे वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, किसी कैंपेन के ऊपर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, जितना आपने बजट दिया है उसने उतना ही स्पेंड करना है, ठीक है। हाँ, जो हमें फील होता है कि ये कैंपेन हमें महंगी पड़ रही है, उसका मतलब ये होता है कि उसको ऑडियंस का प्रॉपर वॉल्यूम नहीं मिला। मिसाल के तौर पे आप एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हो, ठीक है, एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हो पूरे लाहौर के लिए, एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हो सिर्फ गुलबर्ग के लिए स्पेसिफिक करके, तो गुलबर्ग वाली ऑफ कोर्स आपको महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया। मिसाल के तौर पे आपने पहले पहुंचाना है 1000 रुपए लगा के, आपके पास ऑडियंस साइज आ रहा है तकरीबन 10 मिलियन का, 1 करोड़ का। दूसरी गुलबर्ग वाली कैंपेन में वही वॉल्यूम आ रहा होगा 2-3 लाख का। ऑडियंस जब आपकी कम होती जाएगी, जितनी ऑडियंस कम होती जाएगी, आपके जो इनसाइट्स का डाटा है जिसमें आपको सीपीसी है, कॉस्ट पर रिजल्ट है, वो क्या होता जाएगा? महंगा होता जाएगा। तो मेन थिंग ये डिपेंड सिर्फ ऑडियंस वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? क्षेत्र के प्लॉट तो ये मैंने क्या अपना पेज बना, उसके ऊपर रेंट की वीडियोस लगाएगा तो तेरा अच्छा खासा चलेगा काम।